दोस्तों आज हमारे पास एक लॉयड की एलईडी जिसका मॉडल नंबर है L39FN2, यानी ये 40 इंच की एलईडी है। इसको 39 इंच वैसे एलईडी है। तो बेसिकली ये हमारे पास रिपेयर होने आई थी। तो इसमें एक कॉमन सा फॉल्ट था कि हमारा स्टैंड बाय एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा था। हमारा यहाँ जो रेड लाइट है वो रेड लाइट नहीं आ रही थी, उसकी जगह हमारी रेड और ब्लू इकट्ठी लाइट आ रही थी। तो इस फॉल्ट को कैसे निकालना है सारी विधि मैं अभी इसमें बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली मैं फैट से फॉल्ट निकाल चुका हूं। तो इस फॉल्ट को कैसे निकाला सारी विधि इसमें बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखो, इसमें हमने बैक कवर खोला। अभी देखो, सबसे पहले हमारे देखो यहाँ 12 वोल्ट बन रहे थे हमारे, और 12 वोल्ट भी बन रहे थे हमारे, एक 5 वोल्ट भी बन रहे थे, 1.2 वोल्ट भी बन रहे थे, और हमारी एक 3.3 वोल्ट की भी सप्लाई बन रही थी, और बेसिकली हमारे 1.8 वोल्ट की सप्लाई बन रही थी। और हमारे जो मेमोरी आईसी को, फ्लैश आईसी को 3.3 वोल्ट की सप्लाई पहुंच रही थी। पर बेसिकली ये एलईडी हमारी, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो स्टैंड बाय और रेड एलईडी और ब्लू एलईडी इकट्ठे यानी ग्लो कर रहे थे। तो इसमें एक जो बेसिकली ये कम्बो कार्ड का नंबर है, मैं बता दूं, ये इसकी वीडियो पहले मैंने वैसे डाली हुई है। TP.V56.PB801 नंबर है ये, इसका वर्जन नंबर और कार्ड का नंबर भी है। तो इस कम्बो कार्ड में बेसिकली एक कॉमन सा फॉल्ट आता है, क्योंकि एलईडी कई बारी हमारी ऑन होती थी और कई बारी हमारी बेसिकली स्टैंड बाय में चली जाती थी, जहाँ ऑन नहीं होती थी, ऑन होने के बाद बंद हो जाती थी। मतलब इस कम्बो कार्ड में ज़्यादातर 99% जो फॉल्ट आता है, क्योंकि ये लॉयड की एलईडी में बेसिकली कार्ड लगा हुआ है। लॉयड के अलावा भी ये जितने भी कम्बो कार्ड आते हैं जिसमें 11-18 आईसी लगा हुआ है या 11-18 नहीं लगा हुआ, उसमें एक रेगुलेटर, ये तो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ बेसिकली 11-18, जहाँ इसकी जगह 3.3 वोल्ट या 1.8 वोल्ट के रेगुलेटर लगे होते हैं। तो इसमें एक मैं थोड़ा सा और बता दूँ, ये जितनी देखो 5 वोल्ट की कॉइल लगी हुई है। तो ये बेसिकली 5 वोल्ट बक कन्वर्टर हमारा स्टेप डाउन बक कन्वर्टर 12 वोल्ट से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं। और हमारी ये 5 वोल्ट आगे इसको जाते हैं। बेसिकली हमारी दूसरी कॉइल लगी है 1.2 वोल्ट, यानी ये जो कॉइल है इन्होंने मोटी कॉइल बक कन्वर्टर में यूज़ की होती है। बेसिकली ये एक्चुअली इसको करंट एम्पेयर करंट ज़्यादा होता है तभी इसको मोटी कॉइल यूज़ होती है, और यहाँ इसमें करंट कम होता है 1.2 वोल्ट में। तो इसमें एक कॉइल इन्होंने छोटी कॉइल यूज़ की होती है, 5 वोल्ट से बनना होता है, क्योंकि ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनते हैं तभी ये इसकी कॉइल थोड़ी मोटी होती है, और ये 5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट बनते हैं तहाँ इसकी कॉइल थोड़ी छोटी होती है। ये यानी करंट के हिसाब से कॉइल का डिज़ाइन किया होता है। तो ये 5 वोल्ट आगे हमारे बेसिकली ये 11-18 आईसी को जाते हैं। इससे हमारे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है और एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो कई बार क्या होता है, इस कार्ड में जो फॉल्ट कॉमन सा फॉल्ट आता है, ये हमारा आईसी 11-18 आईसी जो लगा हुआ है, बेसिकली ये इंटरनल कई बार शॉर्ट हो जाता है। होता क्या है कि 11-18 आईसी देखो 5 वोल्ट से हमारे 3.3 वोल्ट बनते हैं और 1.8 वोल्टेज, यानी 3.3 वोल्टेज की जगह आपके 3.1 वोल्टेज बनते थे, यानी 1-2 वोल्टेज कम बनते थे। तो इसी चक्कर में हमारी बेसिकली एलईडी है स्टैंड बाय से ओपन ही हो रही थी। तो इस कार्ड में एक कॉमन सा ये फॉल्ट आता ही है कि हमारी ये एलईडी एक्चुअली स्टैंड बाय से ओपन ही हो रही थी। तो इसके बाद एक इसमें कॉमन सा फॉल्ट आता है, हमारे कैपेसिटर 163 या 470 जो 12 वोल्ट की सप्लाई पे लगे होते हैं, बेसिकली ये आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस कम्बो कार्ड में जो फॉल्ट आएगा आपका, तभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कम्बो कार्ड में बेसिकली जो फॉल्ट आता है, एक तो हमारे कैपेसिटर चेंज करने पड़ेंगे, एक हमारा 11-18 आईसी। कई कार्ड में, जैसे मैं बता दूं, वैसे कई कार्ड में इसकी जगह 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट के रेगुलेटर लगे होते हैं। तो मैं थोड़ा कार्ड का दिखा दूं। देखो हमारे पास दूसरा एक कम्बो कार्ड है। देखो इसमें देखो इन्होंने ये 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर लगे हुए हैं। आप ये रेगुलेटर यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये आईसी आपको नहीं मिलता, इसके अल्टरनेटिव ये भी रेगुलेटर यहाँ लग जाते हैं। कई कार्ड में हमने ये वैसे रेगुलेटर लगाए हैं, बहुत इजी लग जाते हैं, क्योंकि ये 11-18 आईसी है। ज़्यादातर इसकी कंप्लेंट आ जाती, क्योंकि ये 2-4 साल चलने के बाद ये हीट इसके एक्चुअली वोल्टेज मिस करने लग जाते हैं। तो इस एलईडी में बेसिकली ये फॉल्ट आता है, कभी ऑन होगी कभी नहीं होगी, कभी स्टैंड बाय से ओपन ही होगी। तो कहने का मतलब ये आपने आईसी, पहला स्टेप आईसी चेंज करने, ये 2 फिल्टर आपने कंडेंसर चेंज कर देने हैं। तो बेसिकली ये फॉल्ट हमारा जो एलईडी में निकल जाता है, स्टैंड बाय से ओपन हो जाती है।
तो पहले मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, हमारी ये एलईडी है, एक्चुअली बैक लाइट चल चुकी हुई है, हमारी एलईडी चल रही हुई है। ये देखो हमारा नो सिग्नल आ चुका हुआ। बेसिकली क्या हुआ, हमारा ये 11-18 आईसी ख़राब था, तो वो हमने चेंज कर दिया हुआ है। तो, क्योंकि देखो ये हमारा 11-18 आईसी था, वो हमने चेंज कर दिया हुआ। तो ये एक्चुअली 3.3 वोल्ट की जगह 1.8 व 3.3 वोल्ट की जगह 3.1 वोल्ट बन रहे थे, यानी एक पॉइंट वोल्टेज इसके बेसिकली कम बन रहे थे। तो ये फॉल्ट बेसिकली आया था। तो कहने का मतलब ये, आप कभी फॉल्ट आए तो बेसिकली बहुत इजी, आप ये आईसी चेंज करके क्वेश्चन करके आप फॉल्ट निकाल सकते हो उस कार्ड, कम्बो कार्ड में। ओके, थैंक यू दोस्तों।